आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक क्लास 12 का जो एग्जाम है उसमें कैसे आप 300 नंबर क्रॉस कर सकते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कैसे आप 300 पार नंबर ला सकते हैं। क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मात्र कुछ दिनों में आप 300 नंबर प्लस कैसे कर सकते हैं। देखिए एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चों का जो डिप्रेशन है, जो प्रेशर, वो बढ़ते जा रहा है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा कि वो कुछ यानी बिना पढ़े भी, अगर कुछ नहीं पढ़े भी है फिर भी वो 300 पार कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या तरीका, क्या बेसिक है, वो जानने के बाद जो चीज़ें बताऊंगा बस उस बात का ध्यान रखना और कुछ दिन मेहनत करना, बस इस लॉजिक का प्रयोग करना, बस कुछ दिन। अब कैसे लेना है, कैसे आपको पूरे उठाने हैं नंबर, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको बता देना चाहूँ कि आप अगर चाह रहे हैं कि 300 नंबर क्रॉस कर जाए, यानी फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी और इंग्लिश में टारगेट बनाकर चलना है। क्या कि 150 नंबर, कम से कम 200 नंबर का हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। क्लास 12 वाले विद्यार्थी ध्यान से समझिए कि हिंदी का एग्जाम 100 नंबर का होगा और इंग्लिश का एग्जाम भी 100 नंबर का, टोटल हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 200 अंक के एग्जाम होने वाले हैं आपका, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये कि हिंदी इंग्लिश में क्या करना है कि आपको 200 में कम से कम कोशिश करना है कि 150 नंबर आ जाए। अब आप सोचेंगे सर कैसे 150 आएगा, हम तो इंग्लिश अभी नहीं करता है, हिंदी पढ़े ही नहीं है। तो बाबू उसका लॉजिक मैं अंत में बताऊंगा कैसे आपको 150 नंबर लाने हैं, ठीक है। पहले आप ये समझिए फर्स्ट डिवीजन कैसे ला सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देख लीजिए आप यहाँ पर 150 नंबर आपको हिंदी इंग्लिश में उठाना है। कौन कौन सा विषय में कोशिश करना है और जो तरीका मैं आपको अंत में बताऊंगा उसका प्रयोग करके आप आसानी से हिंदी इंग्लिश में दोनों मिलाकर 200 का एग्जाम होता है, तो उसमें 150 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा तब, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको हिंदी इंग्लिश में 150 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके बाद 3 गो विषय आपका और बच रहा है, ठीक है ना। एक एक विषय एक्स्ट्रा होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैथ से लिए होंगे तो बायोलॉजी नहीं होगा, अगर बायोलॉजी लिए होंगे तो मैथ आपका एक्स्ट्रा होगा। साइंस वाले बच्चों की बात करें, अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई विषय एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए साइंस वाले बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर्ट्स वाले इस प्रकार से समझ लेंगे, ठीक है, और कॉमर्स वाले भी ऐसे ही समझेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका बायोलॉजी है, ठीक है, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री है, मान लीजिए आपका फिजिक्स है, अब मैथ एक्स्ट्रा में मान लीजिए कि मेन आपका बायोलॉजी है, ठीक है ना। मैथ वाले होंगे तो अपना यहाँ पर बायोलॉजी के ऊपर क्या, बायोलॉजी के ऊपर क्या करेंगे, मैथ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम होने वाला 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कितने नंबर का एग्जाम होगा, 70 नंबर का। और 30 नंबर आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर एक एक बातों को समझ लेंगे तो आप आसानी से इंटर में पूरा नंबर उठा लेंगे, ठीक है, यानी 300 पार कर जाएंगे। तो 150 मैंने पहले बताया कि हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपको कोशिश करने हैं। कोशिश क्या करना, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप इंग्लिश में 150 नंबर आसानी से उठा पाएंगे, ठीक है। देखिए तो आपको हिंदी इंग्लिश में मान लीजिए कि 150 नंबर आपको लाने, कैसे लाने वो अंत में बताऊंगा। अब देखिए आपका यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मान लीजिए आपका बायोलॉजी मेन है, ठीक है। आप क्या करिएगा, अगर बायोलॉजी नहीं है तो आप यहाँ पर मैथ कर लेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे भी अपना अपना विषय यहाँ पर लिख कर अपना इस प्रकार से लॉजिक तरीका यूज करके वो फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं एंड 300 क्रॉस कर सकते हैं। कैसे करना देखिए, फिजिक्स में 70 नंबर का एग्जाम, केमिस्ट्री में 70 नंबर का एग्जाम, बायोलॉजी में 70 नंबर का एग्जाम, यानी आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, यानी 30 90 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तब मान लीजिए आपको एग्जामिनर जो है, मतलब आपको जो प्रैक्टिकल में 90 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिकल में कुछ पैसा भी आपको अपने टीचर को देना पड़े, तो कोशिश करिएगा कि आपको 70 प्लस 75 70 या 75 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रत्येक विषय में आपको 25 भी मिला कि वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होगा। ध्यान से समझिए, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो 90 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टोटल एग्जाम होंगे तीनों मिलाकर। तो आपको कोशिश करना है कम से कम ने भी मिले ना तो कम से कम 70 नंबर मिले। अगर पैसा भी आपको अपने कॉलेज में जाकर देना पड़े तो दे दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कोशिश आपको ये करना है कि कम से कम 70 उठना चाहिए, ठीक है। 70 से कम 60 भी कम से कम आना चाहिए। अगर प्रत्येक प्रैक्टिकल में आपको 20 तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि 20 ऊपर नंबर मिलता है, 20 प्लस नंबर मिलता है प्रैक्टिकल में। अगर 30 नंबर का है तो 20 नंबर प्रैक्टिकल में आपको देगा ही। अगर पैसा देना पड़े तो आप दे दीजिएगा, लेकिन कम से कम कोशिश करना है कि 90 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें 70 नंबर आपका प्रैक्टिकल का आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे 150 हिंदी इंग्लिश मैंने बता दिया, 70 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो कितना होगा, 150 और 70 हो गया 220, अभी 80 नंबर। तो 80 नंबर लाने के लिए क्या करना, देखो यहाँ 70 नंबर का हमें एग्जाम देने जाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का देने जाना है ना, तो आपको कोशिश करना है कि 70 नंबर में पर विषय से 40 सोचिए अगर हमें 35 को ऑब्जेक्टिव करेगा तो क्या उसमें 20-25 को ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा। अरे ऑब्जेक्टिव कैसे सही हो, कैसे नहीं सही नहीं होगा, इसके लिए मैं बहुत सा लॉजिक आपको बताऊंगा कैसे सही करना, पूरे ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करना है एग्जाम तक। यदि आप मेरे चैनल से जुड़कर रहते हैं ना बाबू, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 309 पढ़ने वाले विद्यार्थी भी 300 लाएंगे, जो तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपको बायोलॉजी से 40 लाने हैं, केमिस्ट्री से 40 लाने हैं और फिजिक्स से 40 लाने हैं, तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120। अब इसको जोड़ के देखिए तो आपका 340 300 क्रॉस कर जा रहा है।
जो लॉजिक बताया मैंने, इस लॉजिक का बस थोड़ा सा प्रयोग करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको कम से कम 200 का एग्जाम हो रहा था, कोशिश करना है कि 150 लाने हैं। और प्रैक्टिकल 90 नंबर का हो रहा था, आपको कोशिश करने की 70 नंबर कम से कम प्रैक्टिकल मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में। और आर्ट्स वाले बच्चे जो म्यूजिक लिए होंगे उनके लिए तो बोले 70-80 नंबर का तो खाली प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है तो कोशिश करना है कि बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से आपको कम से कम 40 नंबर मिल जाए। अगर 40 नहीं हो मिलेगा, अगर 30 नंबर अगर तीनों उठाते हैं, 30 कम उठाएंगे, 30 कितना हो जाएगा, 30 90, और 90 यहाँ बैठाएंगे तो आपका 310 नंबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कुछ नंबर भी कटेगा ना, 300 तो पार हो ही जाएगा, फर्स्ट डिवीजन साइंस ला देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश आपका इंपॉर्टेंट रोल निभा देगा। हिंदी और इंग्लिश 200 का है तो कम से कम 150 नंबर इसमें उठाएंगे, तभी जाकर प्रैक्टिकल में अगर 60 लेंगे, इसमें 30 नंबर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से उठाएंगे तो 90, यहाँ पर 60, 150 कितना 300, आप फर्स्ट डिवीजन आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करना है कि जो कोई दो विषय में 150 नंबर आपको लाना है। तो हिंदी आसान पड़ता है तो इस हिंदी में कोशिश करना है कि हम 75 नंबर ही क्यों, 80, 85, 95 भी ला दे उसमें, क्योंकि हिंदी आसान पड़ता है। लेकिन याद देखिए, हिंदी इंग्लिश में तभी नंबर आप उठा पाएंगे जब आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी। आप चाह रहे हैं कि आप एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास करें बिना पढ़े, तो आप मेरे चैनल से जुड़ कर आइए, उसमें बहुत सा तरीका ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, कैसे आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप 300 नंबर से क्रॉस कर जाए इस बार एग्जाम में, तो आपको अपनी राइटिंग को बेहतर बनानी होगी बाबू। जिस विद्यार्थी का राइटिंग सुंदर, उस विद्यार्थी का रिजल्ट सुंदर, इसकी मैं गारंटी लूंगा। जिसका राइटिंग सुंदर उसका रिजल्ट, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आप लोग का राइटिंग सुंदर हो, और जिस विद्यार्थी का राइटिंग सुंदर होता है, रियलिटी यही है कि वो विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक से पास होता है। मैंने कई बार देखा भी है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग सिर्फ अपना राइटिंग सुंदर करिए, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में कोशिश करने 150 अंक लाने हैं, और प्रैक्टिकल में कोशिश करना कम से कम 60 से 70 नंबर मिल जाए। आइए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या आर्ट्स वाले जो बच्चे इसी प्रकार से अपना दिमाग लगाएंगे कि कम से कम पर विषय से 30 नंबर आपको मिलना चाहिए। तो सोचिए, अगर बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में आप 150 नंबर उठा लिए, यहाँ प्रैक्टिकल 70 के जब आपको 60 नंबर मिल गया, यहाँ पर 40 बोले थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उठाने के लिए, आप इसके बाद 30 नंबर उठा लीजिए, 90 नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल कितना 300 अंक हो जाएगा आपका। तो अब तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे, कुछ नंबर घट सकता, बढ़ सकता है। तो इस लॉजिक का प्रयोग करना है। लेकिन ये आप 300 तभी ला सकते हैं जब बाबू आपकी लिखावट जब आपकी सुंदर होगी। अगर लिखावट सुंदर नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, मुझसे लिखवा लीजिए। आप कोई भी लॉजिक लगाइए काम नहीं करेगा, लेकिन आपकी लिखावट सुंदर होना चाहिए 100%। इस विद्यार्थी का राइटिंग सुंदर, इसलिए मैं ये कहूंगा कि लिखावट पर जितना हो सके काम करिए। अरे कैसे एग्जाम में प्रश्न को लिखना, कैसे क्या करने, सारे तरीके बताऊंगा। देखिए, अब जैसा मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने आपको समझा दिया कैसे 300 लाने हैं। अब जैसा बता रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश में 150 कैसे लाने। देखो, हिंदी में क्या कर, देखो हिंदी में टोटल जो 100 नंबर का आपका प्रश्न करने वाला है, उसमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए क्या करना है कि पूरा लेखक लेखिका का नाम याद करना है, किस चैप्टर में कौन लेखक है और उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था याद कर लीजिएगा। हिंदी में निबंध लिखना सीख लीजिए, व्याख्या करना सीख लीजिए, सारांश हल करना सीख लीजिए, पत्र लिखना सीख लीजिए, किताबी प्रश्नों को हल करना सीखिए, संक्षेपण। देखिए कैसे निबंध लिखना, कैसे प्रश्नों की व्याख्या करना, इन सभी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी समझिए, यहाँ पर कहने का मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 8 नंबर का निबंध, 8 नंबर का व्याख्या करने वाला हिंदी में प्रश्न करेगा, 15 नंबर का सारांश करता है, और पत्र 5 नंबर का, किताबी प्रश्न 10 नंबर का, संक्षेपण 4 नंबर का, टोटल कितने 100 अंक का हो गया। तो कुछ नहीं, हिंदी में मात्र आपको निबंध लिखने सीखना, व्याख्या, सारांश, पत्र, उसके बाद किताबी प्रश्न और संक्षेपण, टोटल आपके 100 नंबर के आते हैं। इंग्लिश में भी क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव आपको 50 गो करता है, ऑब्जेक्टिव कितना 50 गो प्रश्न करेगा, तो 50 गो ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए आपको क्या करना है, लेखक लेखिका का नाम इंग्लिश में याद करना, हर चैप्टर का लेखक लेखिका का नाम याद होना चाहिए आपको। उसके बाद इंग्लिश में इसे लिखना सीख लेना। मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कैसे इंग्लिश में सारे प्रश्नों को हल करना है, तो इसके लिए जो वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देखिएगा कि कैसे इंग्लिश में 100 मार्क्स लाने, उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको इतना पढ़ना है, इसे पढ़ना है, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न पढ़ना, लेटर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, समरी पढ़ना, प्रेसिस और पैसेज पढ़ना है, ठीक है। ये 6-7 को चीज़ें पढ़ लीजिए तो इंग्लिश में आपका आ जाएगा। लेकिन याद देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी में आप 100 में इंग्लिश और हिंदी बता दिए थे कि मेन आपका रोल निभाएंगे। 150 नंबर का, यदि आप 200 नंबर का इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम 150 जरूर नंबर लगेगा। और हिंदी और इंग्लिश में आप 150 नंबर उठा लिए ना, तो मुझसे गारंटी ले लीजिए कि आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोकेगा यदि आप नहीं पढ़े हैं। लेकिन इसका भी एक भूमिका ही है कि आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए, तभी जाकर पूरा नंबर उठा पाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये फर्स्ट डिवीजन लाने का जो तरीका मैंने बताया है, इसका आप यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को आप शेयर करेंगे।